हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और डीपीपी नंबर 11 जो कि बेस्ड होगी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर, वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि कभी भी आप मेरे डीपीपी बेस्ड लेक्चर्स को मिस मत कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो या तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या ऐसे कोई क्वेश्चन को आगे एग्जाम में आने की संभावना बन सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको डीपीपी हमेशा सॉल्व करनी है, अपने नॉलेज को इंप्रूव करना है, अपने नॉलेज को चेक करना है। इससे आपको कई फायदे होंगे। आप कोई भी फालतू का वीडियो देखकर अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उससे बेटर है कि आप डीपीपीज को जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। आपको लगेगा कि आपको नॉलेज जो है वो कितना इंप्रूव हुआ है, आपका नॉलेज कितना अच्छा है, इसको आप सेल्फ एनालाइज कर पाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आपको इस डीपीपी में उसका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप अपने नॉलेज को, अगर वो आपको समझ में नहीं आया पहले, तो आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल टाइम आपके पास 1 मिनट का होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है, उसका आंसर को टाइप करना है और मुझे बताना है। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर एक रिंकल्ड सीड प्लांट्स का जीनोटाइप दिया गया है, जिसका फिनोटाइप है कि उसके सीड रिंकल्ड हैं, उसकी हाइट जो है वो शॉर्ट है, यानी कि वो डॉर्फ है, और आपको बताना है कि इससे आप टोटल कितने टाइप्स के गैमीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप इसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम मुझे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमने कंसेप्ट को समझा है और पढ़ा है कि अगर किसी भी पेरेंट का, किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप होमोजाइगस होता है तो वो 110% एक समान प्रोजेनीज 110% एक समान गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इस पेरेंट से आपको 100% गैमीट जो है वो इस जीनोटाइप के ऑब्टेन होने वाले हैं। और वो कितने टाइप्स के होंगे? तो डेफिनेटली एक ही टाइप के आपको गैमीट जो है वो ऑब्टेन होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सभी ने सही किया होगा, क्योंकि ये बहुत सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। In a dihybrid cross between capital R, capital Y, capital Y and small r, small y, small y parents, the number of capital R, small y, small y genotype in F2 generation will be। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन भी है और सरल भी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स को देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है मैं आपको बता देता हूं। एक होमोजाइगस पेरेंट है डाइहाइब्रिड क्रॉस में, दूसरा एक होमोजाइगस पेरेंट है इसी डाइहाइब्रिड क्रॉस में। इनसे आपको F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं कि F2 जनरेशन में आपको इस जीनोटाइप के टोटल प्रोजेनीज कितने मिलने वाले हैं, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। यानी कि F2 जनरेशन में हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, ऐसे प्रोजेनीज की आपको प्रोबेबिलिटी को इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है। तो बहुत सिंपल है, हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस जो है कैपिटल आर स्मॉल आर, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 2/4 होती है। एंड सेकंड पेयर है जो हेट्रोजाइगस, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 2/4 होती है। इसके लिए आप मेरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर बेस्ड लेक्चर्स को देख सकते हैं। और टोटल आंसर जो आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड, वो होगा 4/16। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4/16। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में 4 दिया गया है, यानी कि डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। यानी कि टोटल 4 आपको ऐसे प्रोजेनीज मिल सकते हैं जिनका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्लांट रेड फ्रूट कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट स्मॉल आर, ठीक है, एंड tallness capital T is dominant over shortness small t, ठीक है। If a plant with capital R, capital T, small t genotype is crossed with a plant that is small r, small t, then तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल 2 यहां पर जीनोटाइप दिए गए, उनके बीच में क्रॉस करना है और उसके रिजल्ट को आपको एनालाइज करके चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और राइट आंसर जो है उसका आपको सिलेक्शन करना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपके 2 पेरेंट आप बना लीजिए, कैपिटल आर
कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस आपको कराना है स्मॉल आर स्मॉल टी, और फिर आपको बताना है कि जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो जल्दी से आप अपने कॉपी पेन पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, उसमें से राइट आंसर जो होना चाहिए वो मुझे आपको लिखकर बताना है। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन में और दिमाग लगाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन में और दिमाग लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो पेरेंट 1 है हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट को प्रोड्यूस कर सकता है। फर्स्ट इज कैपिटल आर कैपिटल टी एंड सेकंड इज कैपिटल आर स्मॉल टी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि दूसरा पेरेंट जो है वो 100% एक से गैमीट को प्रोड्यूस करेगा स्मॉल आर स्मॉल टी। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे मालूम चलेगा कि मुझे 2 डिफरेंट जीनोटाइप की प्रोजेनीज यहां पर मिलने वाली हैं, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी एंड हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर एंड कैपिटल आर स्मॉल टी। अब मैं इसको फिनोटिपिकली अगर डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि मुझे 50% मुझे ऐसी प्रोजेनीज मिलेंगी जिनके फ्रूट होंगे रेड फ्रूट होंगे और उनकी हाइट होगी टॉल, और 50% ही मुझे ऐसे प्रोजेनीज भी मिल रहे हैं जिनकी फ्रूट का कलर तो रेड ही होगा लेकिन उनकी हाइट जो होगी वो शॉर्ट होगी। अब मैं चारों ऑप्शंस को पढ़ता हूं और देखता हूं कि मेरे रिजल्ट के अकॉर्डिंगली किस ऑप्शन में जो डिटेल दिया गया है वो मैच करता है। तो 75% विल बी टॉल विद रेड फ्रूट, यार ये तो बिल्कुल गलत है, कोई बात नहीं है यहां पर। ऑल द ऑफस्प्रिंग्स विल बी टॉल विद रेड फ्रूट, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि सभी ऑफस्प्रिंग्स टॉल नहीं होंगी, 50% मैंने बोला शॉर्ट भी होने वाली है। 25% विल बी टॉल विद रेड फ्रूट, तो ये भी मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। 50% will be tall with red fruit, तो exactly 50% will be tall with red fruit and 50% will be dwarf with red fruit। तो ये यहां पर एक एटलीस्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 50% will be tall with red fruit। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, और मैं आशा करता हूं कि आपने भी इसी आंसर को चूज किया होगा। देखिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। आपको यहां पर एक टेबल दी गई है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है फिर सॉल्व करना है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, आपको 4 यहां पर कह सकते हैं टेबल में ABCD ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको इसमें से इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट मैचिंग को आपको सिलेक्ट करना है। ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जहां पर मैचिंग आपको लग रही हो कि वो इनकरेक्ट है, गलत है, असत्य है। तो पहला ऑप्शन हम ध्यान से पढ़ते हैं। सीड का शेप एक यहां पर कैरेक्टर है और उसका डोमिनेंट ट्रेट होगा राउंड, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और उसका रेसेसिव ट्रेट होगा रिंकल्ड, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आपने अगर 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे पी प्लांट पर उनका लेक्चर केयरफुली सुना है तो ये क्वेश्चन तो आपसे डेफिनेटली बनने वाला है। तो सीड का शेप डोमिनेंट राउंड एंड रेसेसिव होगा रिंकल्ड, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पर आपको इनकरेक्ट का सिलेक्शन करना है। आपको किसका सिलेक्शन करना है? इनकरेक्ट का सिलेक्शन करना है। सेकेंड नंबर ऑप्शन पर आता हूं, सीड का कलर तो येलो डोमिनेंट एंड ग्रीन रेसेसिव, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी इनकरेक्ट नहीं होगा। फ्लावर कलर की बात करूं तो वायलेट डोमिनेंट है, व्हाइट जो है वो रेसेसिव है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर मैं पॉड शेप की बात करूं जो ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, तो वहां पर कंस्ट्रिक्टेड यानी कि सिकुड़ा हुआ यहां पर डोमिनेंट बताया जा रहा है, जबकि फुल को यहां पर रेसेसिव बताया जा रहा है, और दैट इज जस्ट अपोजिट। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पॉड का शेप अगर फुल है तो वो डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर वो कंस्ट्रिक्टेड है तो वो रेसेसिव ट्रेट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको मैच ऐसा सिलेक्ट करना था जो गलत हो, इनकरेक्ट मैच, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर होगा, क्योंकि उसमें जो दिया गया है मैच वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आता हूं, इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ द जीन्स इन F2 जनरेशन। चलिए इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कीजिए। एक मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी इंडिविजुअल आर होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ द जीन्स इन F2 जनरेशन। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन केयरफुली आपको सोचकर इसका आंसर देना है। मैं डेफिनेटली आपके लिए पूरा टाइम देने वाला हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन तब तक मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपसे बोला जा रहा है एक मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें इस तरीके से F1 हेटेरोजाइगस होगा, और जब इसकी हम सेल्फिंग करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोजेनीज F2 जनरेशन में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपसे पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे
प्रोजेनीज होंगे, कितने ऐसे F2 जनरेशन में प्रोजेनीज होंगे जो होमोजाइगस जीनोटाइप रखते होंगे दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए। होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ जीन्स, यानी कि वो होमोजाइगस होंगे दोनों जीन्स को लेकर, लेकिन डोमिनेंट तो एग्जैक्टली आपको एक सिंगल ऐसा प्रोजेनी मिल सकता है जो होमोजाइगस हो दोनों कैरेक्टर के लिए और एज वेल एज वो डोमिनेंट हो, क्योंकि आपको दो ऐसे जीनोटाइप मिलेंगे जो होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर। कैपिटल आर फिर से लिख देता हूं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, आपको दो ऐसे प्रोजेनीज मिलेंगे जो कि होमोजाइगस होंगे फॉर बोथ कैरेक्टर, लेकिन एक ऐसा प्रोजेनी मिलेगा जो होमोजाइगस होगा फॉर बोथ कैरेक्टर पर साथ में आपको क्या चाहिए, डोमिनेंट भी होना चाहिए ना, तो वो डोमिनेंट भी होगा, पर ऐसा प्रोजेनी केवल कितने होंगे, एक। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने ऐसे F2 प्रोजेनीज बनेंगे जो होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, तो दो, लेकिन कितने ऐसे प्रोजेनीज बनेंगे जो होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर बट डोमिनेंट भी होना चाहिए, तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर होगा 1/16, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा श्योरली वो ऑप्शन ए होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बड़ा सतर्क होना होता है, क्योंकि यहां पर ये आपको देखना होगा, अगर आपको ये वर्ड यहां से हटा दिया जाए तो आपके इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2/16, पर अगर यहां पर ये वर्ड लिखा है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/16, यानी कि एक ऐसा प्रोजेनी आपको फर्स्ट नंबर पर चेकर बोर्ड पर मिलता है जो दोनों कैरेक्टर को लेकर होमोजाइगस होता है और वो डोमिनेंट भी होता है, जिसको हम राउंड येलो कहते हैं। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपने डेफिनेटली सही दिए होंगे, ऐसी आशा करता हूं, और अगले डीपीपीज में मैं आपसे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट लगता है, अभी भी आपको कोई भी डाउट लगता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके उस क्वेश्चन का जो भी डाउट होगा उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्दी करूंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।